रबाडा का कबाडा करके आज अपनी आईपीएल की फीस वसूल ली। रबाडा की बॉलिंग पर ऐसे धागे खोले जिसके बाद मालिक ने भी कहा कि अब ये खिलाड़ी फॉर्म में आ चुका है। जहां हमें इस मैच में लगातार एक के बाद एक हीट मूवमेंट देखने को मिले, इस मैच को देखने में सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि इस मैच में आज वो खिलाड़ी फॉर्म में आ गया है जिस पर हमने पिछले वीडियो में कहा था कि शायद ये खिलाड़ी इस सीजन बहुत गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी ने गुजरात के खिलाफ एक ऐसी टीम के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसके बाद अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां रबाडा जैसे गेंदबाज के इस खिलाड़ी ने होश उड़ा दिए और अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस खिलाड़ी ने रबाडा के ऊपर ऐसा शॉट खेला है जिसके बाद उस मैच को देखने वाले किसी भी दर्शक को उस शॉट पर भरोसा नहीं हुआ। जब इस खिलाड़ी ने रबाडा के ऊपर एक ऐसा छक्का मार दिया जिसके बाद इस फ्रेंचाइज के फैन बोले कि इस खिलाड़ी ने पैसा वसूल शॉट मार दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। दोनों टीमों की ये राइवलरी देखने के बाद हर क्रिकेट फैंस बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऋषभ पंत के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका ये आईपीएल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गया है। इस बात पर ऋषभ पंत पर काफी सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने रबाडा के ऊपर अपने छक्कों की बारिश से बता दिया कि वो भले ही फॉर्म में ना हो, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अगले सीजन के लिए उन्होंने अपनी जगह तय कर ली। अगर हम बात करें टीम इंडिया के लिए, तो टीम इंडिया में जो इंग्लैंड दौरा लगा हुआ है उसमें भी बता दिया कि अभी मैं फ्लॉप नहीं हुआ हूं। वहीं एक के बाद एक नए हीट मूवमेंट देखने को मिले। जहां हमने दिग्वेश राठी का वो सिग्नेचर की वजह से एक मैच के लिए सस्पेंड लगा था, वहीं कल लखनऊ ने एक नया गेंदबाज खिलाया जिसने विकेट लेने के बाद दिग्वेश राठी की तरफ सिग्नेचर करके दिखाया। और इस मूवमेंट को देखने के बाद लखनऊ का हर एक फैन आज खुशी से झूम उठा। लखनऊ के फैंस को लग रहा था कि दिग्वेश राठी को उस सेलिब्रेशन के बदले बैन नहीं करना चाहिए था। वेल, मैनेजमेंट को भी चेतावनी दे दी जाती है कि आप सस्पेंड करेंगे लेकिन हम उसके बाद भी सेलिब्रेशन बंद नहीं करेंगे। इस बात पर अभी तक आईपीएल मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा है और ना कुछ कहे, और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कहेगा। और नई फाइट चालू हो गई। कोई और नहीं, इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज थे जो निकोलस पूरन से आखिरकार भिड़ गए। शायद सिराज को ये नहीं पता था कि अब उनके पीछे किंग कोहली का हाथ नहीं है, और इस मैच में वही देखने को मिला जहां सिराज ने निकोलस पूरन से बेवजह का अग्रेशन दिखाया। निकोलस पूरन ने उस अग्रेशन के बदले उनकी अगली ही बॉल पर एक चौका और एक छक्का लगा दिया, जिसके बाद वो अग्रेशन उन पर ही भारी पड़ गया। मोहम्मद सिराज अपने अग्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि हर बार हमने देखा था कि अगर सिराज कभी अग्रेशन दिखाते थे, उनसे कोई पिलने आता था तो विराट कोहली बीच में आ जाते थे, जिसके बाद सामने वाले खिलाड़ी को दबना पड़ता था। और विराट कोहली का अग्रेशन आप सबको पता है कि अगर विराट कोहली से तू मैं हुई तो आप बहुत लंबे समय के लिए ट्रोल होना चालू हो जाएंगे। विराट कोहली के फैंस इतने ज्यादा हैं, इतने बड़ी तादाद में हैं कि किसी भी प्लेयर की ऐसी तैसी कर सकते हैं। लेकिन इसी के बीच सिराज शायद ये बात भूल गए कि अब वो आरसीबी का हिस्सा नहीं है और उन्होंने सेलिब्रेशन कर दिया, जिसके बाद उनको मुंह की खानी पड़ी। काफी फैंस ने तो कहा कि सिराज वहां पर बेइज्जती करा बैठे, लेकिन मोहम्मद सिराज को देखकर लगा कि सिराज ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। जिसके कल के मैच में लखनऊ एक तरफा जीत गई, जहां एक समय के लिए लग रहा था कि जीटी मैच जीत जाएगी, लेकिन लखनऊ की शानदार गेंदबाजी के आगे आखिरकार शुभमन गिल के धुरंधरों को घुटने टेकने ही पड़ गए। आज का मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच है। इस मैच में अगर आरसीबी जीतती है तो टेबल की टॉपर बन जाएगी। आप जानते हैं क्वालिफिकेशन की रेस में टॉप 2 में आना कितना जरूरी है। टॉप 2 में आने के लिए हर टीम अपना जोर लगाएगी और पूरी दम से इस टूर्नामेंट के मुकाबले में लड़ेगी, क्योंकि जो भी टीम टॉप 2 में आती है उसे 2 मौके मिलते हैं। वहीं अगर आज हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के साथ बहुत सारी चीजें हो गई हैं जिनको बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। जैकब बैथल चले गए हैं, उनका रिप्लेसमेंट तो आरसीबी ने कर लिया है और वो कोई और नहीं, न्यूजीलैंड के टीम शेफर्ड है। टीम शेफर्ड के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है कि मारना शुरू करते हैं तो उनके आमने सामने कोई भी बॉलर नहीं टिकता। वो जब बैटिंग करते हैं तो किसी भी बॉलर को कुछ नहीं समझते। अच्छे बॉलरों की गेंद को
अच्छी अच्छी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर बहुत आराम से मार देते हैं। मतलब एक तरीके से बात करें तो आरसीबी ने बहुत खतरनाक रिप्लेसमेंट किया। खतरे से भरा हुआ एक ऐसा बल्लेबाज जो किसी भी बॉलर के धागे खोल सकता है। यहाँ दोस्तों, मैं टीम शेफर्ड के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, जिस दिन वो बैटिंग पे उतरेंगे वो आपको देखे जाएगा। वहीं आरसीबी को एक नुकसान भी हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हैजलवुड हो सकता है आरसीबी से 1-2 मैच खेल लें। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के हिसाब से चलें, जहां ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर वापस जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जॉस हैजलवुड आरसीबी को फाइनल तक मैच दे पाएंगे। ये सामने वाली टीम के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आरसीबी की तरफ से देखा जाए तो आरसीबी के लिए मानो उनके दिल में किसी ने खंजर भोंक दिया हो। आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में हैजलवुड कुछ ऐसे फिट बैठते थे जिसको खेलने में किसी भी टीम को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, और किसी भी मैच को हैजलवुड आराम से निकाल देते थे। लेकिन आज उस प्लेयर के जाने के बाद आखिरकार क्या करेगी ये टीम, ये बहुत बड़ी बात होगी। वहीं अगर देवदत्त पट्टिकल की बात करें तो देवदत्त पट्टिकल भी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आज आरसीबी में 3 नंबर पर कौन खेलेगा, या पाटीदार खेलेंगे या उन्होंने जो पट्टिकल का रिप्लेसमेंट लाए हैं मयंक अग्रवाल को, क्या उन्हें खिलाएंगे। ये एक बहुत संगीन मामला है जिसको आरसीबी को बहुत आराम से निपटाना होगा। फैंस की माने तो बहुत फैंसों का कहना है कि उनको फर्स्ट डाउन पर जहां से देवदत्त पट्टिकल गए हैं उनको स्वास्तिक चिकारा को खिलाना चाहिए। स्वास्तिक चिकारा वही प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में 40 ओवर के मैच में 50 छक्के मार दिए थे। सिर्फ चिकारा सिर्फ छक्कों के लिए जाने जाते हैं और छक्के मारने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देखते हैं आरसीबी आखिरकार क्या डिसीजन लेती है। जैसा भी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।